नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और पटना से इस वक्त की बड़ी खबर है। 70वीं बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन पटना की सड़कों पर देखने को मिला है। इनकम टैक्स चौराहे पर बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। 70वीं बीपीएससी पीटी का एग्जाम रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी निकले हैं और वहां पर पुलिस के साथ उनकी नोक-झोंक भी हुई है। 70वीं बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन आयोग कार्यालय का घेराव की जो रणनीति है, उसी रणनीति के तहत आज उनका प्रदर्शन देखा गया है। पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जिसमें पॉलिटिकल विंग के कई भी स्टूडेंट्स इस प्रदर्शन में शामिल है। आयोग कार्यालय का घेराव करने की जो रणनीति है, उस रणनीति के तहत अभ्यर्थियों का प्रदर्शन देखने को मिला। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी प्रीतम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रीतम, अगर बात की जाए तो पीटी एग्जाम रद्द को लेकर आज फिर से बीपीएससी अभ्यर्थियों का बवाल देखने को मिल रहा है। अभी की क्या तस्वीर है पटना की सड़कों पर? चलिए फिर से जुड़ेंगे अपने सहयोगी प्रीतम से, लेकिन एक बार फिर से आपको बता दूं कि एक बार फिर से 70वीं बीपीएससी अभ्यर्थियों का जो प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है। 70वीं बीपीएससी पीटी एग्जाम रद्द करने की मांग को लेकर एक बार फिर से पटना की सड़कों पर बीपीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने वो प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है और इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई है उन्हें रोकने के लिए, क्योंकि बीपीएससी कार्यालय का जो स्थल है वो प्रतिबंधित क्षेत्र के अंतर्गत आता है और वहां पर किसी को घेराव करने का, प्रदर्शन करने का इजाजत प्रशासन नहीं दे सकती। इसलिए उन्हें रोकने को लेकर प्रशासन भी मुस्तैदी के साथ वहां पर डटी हुई है। तो इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, पटना की सड़कों पर एक बार फिर से बीपीएससी अभ्यर्थियों का जो प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है। आयोग कार्यालय का घेराव करने बीपीएससी के जो अभ्यर्थी वो निकले हैं। गौरतलब है कि यह मांग 1 महीने से भी पहले इससे चली आ रही है, लेकिन अब तक इन मांगों को लेकर बीपीएससी ने कुछ खास पहल नहीं की है। बीपीएससी का कहना है कि जो भी अभ्यर्थी इसमें गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं वो साक्ष्य दें, वो सबूत दें। अगर एक भी सबूत बीपीएससी के खिलाफ मिलेगा, परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर मिलेगा, तो वो इस एग्जाम को कैंसिल कर देंगे, रद्द कर दिया जाएगा और फिर से परीक्षा लिया जाएगा। लेकिन अब तक किसी अभ्यर्थी ने कोई ठोस सबूत नहीं दिए हैं। अभ्यर्थियों का यह भी पक्ष है, उनका कहना है कि वो सबूत कैसे दे सकते हैं। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी प्रीतम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रीतम, एक बार फिर से बीपीएससी अभ्यर्थियों का बवाल देखने को मिला पटना की सड़कों पर। अभी की क्या तस्वीर है? क्या हंगामा लगातार जारी है अभी? आज बिल्कुल बिल्कुल हंगामा तो नहीं हो रहा है राकेश, हंगामा तो नहीं हो रहा है, लेकिन अलबत्ता ये जरूर है कि काफ़ी संख्या में प्रदर्शनकारी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और ये अपनी बात रख रहे हैं। दरअसल बीपीएससी ने अपना रिजल्ट, प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट 23 जनवरी को ही दे दिया था और अब वो उसका पूरा फोकस मेंस परीक्षा की तरफ है। लेकिन इसी बीच दोबारा प्रदर्शनकारी जुटे हैं और इन लोग की एक ही मांग है कि परीक्षा रद्द की जाए, प्रारंभिक परीक्षा रद्द कर दी जाए और उसके बाद दोबारा परीक्षा का आयोजन हो। तो एक तरफ सरकार, एक तरफ आयोग ने साफ साफ कह दिया है कि परीक्षा रद्द नहीं होगी और दूसरी तरफ आयोग ने अपनी तरफ से कल ही अपने एक्स पे कुछ पोस्ट किए हैं, कुछ कंटेंट पोस्ट किए हैं, जिसमें उसने बताया है कि किस तरीके से अभ्यर्थी चाह रहे हैं कि परीक्षा रद्द न हो, परीक्षा दोबारा ली जाए। तो कह सकते हैं कि एक बार फिर से बीपीएससी के सामने आंदोलनकारी आ गए हैं और ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये लोग आंदोलन कर रहे हैं और एक ही मांग है कि परीक्षा रद्द की जाए। आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो बीपीएससी के सामने जो बेली रोड है, बेली रोड यानी कह सकते हैं कि पंचमुखी हनुमान मंदिर से इनकम टैक्स तक जाने वाली जो सड़क है, वहां पे सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी आए हुए हैं और वो बीपीएससी से एक ही मांग है, सरकार से एक ही मांग है कि परीक्षा रद्द की जाए, परीक्षा रद्द की जाए। अब सरकार को ये सोचना है, हालांकि सरकार ने, बीपीएससी ने, सबने ये सबूत मांगा है कि सबूत है तो दीजिए, सबूत है तो दीजिए। एक तरफ जहां कल पटना हाईकोर्ट में इसको लेकर सुनवाई होनी है, कल पटना हाईकोर्ट का फैसला आना है कि परीक्षा रद्द होगी या नहीं होगी, तो दूसरी तरफ हाईकोर्ट के निर्णय के पहले अब जो है प्रदर्शनकारी आ गए हैं, हाथों में तिरंगा झंडा है और दूसरी तरफ ये लोग इस परीक्षा को रद्द कराने की मांग कर रहे हैं। सीधे हम अभ्यर्थियों से ही बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं और क्या लगता है कि आंदोलन के जरिए सरकार उनकी मांग मान पाएगी। भैया क्या कहना चाहते हैं?
ये लोग छात्र तो छात्र और इनकी दोनों की संख्या यहाँ पे है। कुछ छात्र भी हैं और कुछ सामान्य लोग भी हैं जो बिल्कुल पुलिस ने इनकी एक तरीके से बैरिकेडिंग कर दी है। मोटी रस्सी बांध दी गई है और एक तरफ चूंकि बेली रोड काफी लंबी चौड़ी सड़क है, काफी चौड़ी सड़क है, तो परिवहन जो है एक तरफा कर दिया गया है। वन साइड आवाजाही हो रही है और एक तरफ जहां सड़कों पे अभ्यर्थी द्वारा जुट गए वो धरना प्रदर्शन कर इस परीक्षा को और रद्द कराने की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पुलिस का भारी संख्या में डिप्लॉयमेंट हुआ है। महिला पुलिस हो, पुरुष हो, सबको यहाँ पे रखा गया है। एक तरफ अगर आप सचिव या बीपीएससी की तरफ आते हैं तो वहां सामने बहुत दूर तक बैरिकेडिंग की गई है और दूसरी तरफ जब आप बेली रोड से जब आप राजवंशी नगर से बीपीएससी की तरफ आते हैं तो वहां भी बैरिकेडिंग की गई है। तो दोनों तरफ से बैरिकेडिंग की गई है। इतनी सख्त बैरिकेडिंग होने के बावजूद अभ्यर्थी यहाँ पे जुट गए हैं और वो प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी मांग है कि किसी भी तरीके से परीक्षा रद्द कर दी जाए। मैंने थोड़ा सा जगह दीजिए। आज है हमारी, और सरकार को क्या करना क्या है? बीपीएससी क्यों डर रही है री एग्जाम कराने से? पिछली बार तो एक बार कैंसिल हुआ तो हो गया री एग्जाम, बवाल हो रहा है, टाइम बर्बाद हो रहा है। इतने सारे पुलिस वाले को बात पुलिस आदरणीय चिराग पासवान जी से अपील करना चाहेंगे कि वो हमेशा बच्चों के साथ रहे, बीपीएससी के साथ रहे, बच्चों के साथ। वो हमारे मतलब उस गठबंधन के बारे में जो बोलते हैं कि हम गठबंधन के बंधनों में बंधे हुए हैं, वैसा गठबंधन किस काम के जो बच्चों के लोकहित में नहीं हो। आप हमारे साथ आइए, हमारे आवाज बनिए, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलिए, आप जरूर विजयी होइएगा। आपको लड़का हम लोग बीपीएससी वाले रोड मॉडल मानते हैं। हमें अरे भैया रिजल्ट आ गया है। आश्वासन तो हम 45 दिन से सुन रहे हैं, आश्वासन हम 45 दिन से सुन रहे हैं। हाँ, रिजल्ट आ गया है क्या? अब तो रिजल्ट आ गया है। आज हम लोग पूछ रहे हैं, एक बार कम से कम सरकार से पूछिए क्या बोल रही है। सरकार से सवाल कीजिए। आप लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा बताइए? आप लोग का अधिकार है, आप लोकतंत्र का 14वां स्तंभ है और आप लोग बोल नहीं रहे। हम लोग 44 दिन से हम ही लोग से पूछ रहे हैं, समर्थन करते हैं तो आइए, अभी आइए, आपसे निवेदन है। तो अगर आप समर्थन करते हैं तो मीडिया बाइक से नहीं चलेगा, छात्रों के बीच आइए अभी और यहाँ पर आइए। सर ये तरह आप लोग से रिक्वेस्ट है, मीडिया वाले भैया सब से गिना के बोला, आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है, एक बार सरकार से पूछिए, बोला क्या चल रही है, क्या उसका मंशा है, क्या कराना चाहती है बच्चों के साथ। मतलब हमको नहीं पता, हमको ये नहीं पता है किम जोन का सरकार है, किम जोन का रिजल्ट आ गया है। रिजल्ट आ गया है, क्या कहेंगे? पीटी का रिजल्ट आ गया है। नहीं मानते, रिजल्ट नहीं है। अगर बताइए 4 तारीख को उन्हें जांच करवाता है और 13 तारीख को 6% बताइए कौन सा कैसे रिजल्ट दिया? हमको रिजल्ट बताएंगे? पता है सर, एक्सप्लेन करके बताएं। पता है सर, हमको ना सर पूरी तरह सरकार विफल नजर आ रहा है, लग रहा है किम जोन का सरकार है। जैसे किम जोन अपना जो भी प्रोटेस्ट करता है हम लोग दबा दिया जाता है। बताइए अगर सच में अगर वो सरकार अगर हम लोग के बारे में सोचता ना सर तो 44 दिन से धरना प्रदर्शन नहीं करते। बीपीएससी एग्जाम करवाने में कौन था? अगर नहीं है पैसा बोल दीजिए ना, 1-1 रुपया जमा करके लड़का का जो महाकुंभ है ना उसके एग्जाम नहीं है, एग्जाम कराने के फिर से स्टूडेंट से पैसा ले लो भाई, री एग्जाम करने और ओपन साइड खोल दो। कल तो रिजल्ट आने वाला है सर, कल तो हाईकोर्ट का फैसला आने वाला है। हाईकोर्ट का फैसला आने वाला है। कल तक का वेट कर सकते थे सर। फैसला आने वाले तो कार्यपालिका न्यायपालिका को उल्लंघन कर रही है ना। जब न्यायपालिका के बोला तो फिर रिजल्ट क्यों दे दी? बताइए, बोला न्यायपालिका जब बोल रही है कि हम रिजल्ट, तो फिर क्यों कार्यपालिका हो गई? बताइए। साफ तौर से आप देख रहे हैं कि एक तरफ हाई कोर्ट का फैसला आना है, हाई कोर्ट कल इस पर निर्णय देने वाली है, तो दूसरी तरफ काफी संख्या में दोबारा पटना की सड़कों पर, बेली रोड पर, राजवंशी नगर में और गर्दनीबाग में दोबारा प्रदर्शनकारी जुटे हैं। दरअसल ये सरकार के लिए भी एक कहीं जो सरकार का सुरक्षा है
उसकी भी ये चूक है, उस जो खुफिया एजेंसी है उसकी भी ये चूक है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी द्वारा यहाँ पे कैसे जुटे हैं। अभ्यर्थियों को जब जानकारी मिल जाती है कि उन्हें प्रोटेस्ट करना है, उन्हें आंदोलन करना है, वो यहाँ पे आ सकते हैं, तो पुलिस को इस बात की खबर क्यों नहीं थी कि दोबारा यहाँ पे आंदोलनकारी आ सकते हैं। राकेश, कल इस मामले में माननीय पटना हाई कोर्ट का निर्णय आना है और उसके पहले ही प्रदर्शनकारी यहाँ पे आ गए। एक तरह से कहे कि सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश है कि इस परीक्षा को किसी भी कीमत पे रद्द कर दिया जाए, परीक्षा किसी भी कीमत पे रद्द हो। लेकिन सरकार भी अपने फैसले पर अडिग है, बिहार लोकसभा आयोग भी अपने फैसले पर, आयोग ने कहा है कि हम इस तरीके से किसी भी परीक्षा को रद्द नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास एविडेंस है तो एविडेंस के साथ कोर्ट में निश्चित तौर पर बीपीएससी वही मांग पर अड़ी हुई है। प्रीतम, चूंकि अगर बात की जाए तो ये मामला भी हाईकोर्ट में लंबित है, फैसला कल आना, जैसा कि आपने भी जिक्र किया। चूंकि 2 महीने के बाद पीटी का रिजल्ट भी अब आ चुका है, 2 महीने के बाद मेंस का एग्जाम होना है, क्या बीपीएससी के लिए अब संभव है, क्योंकि बीपीएससी तो बहुत आगे निकल चुका है, क्या संभव है वापस फिर से री एग्जाम करना? ये आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है राकेश, कि दोबारा परीक्षा संभव कराना 2034 पोस्ट के लिए पिछली बार की परीक्षा में 4 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था और उसके बाद अब जाकर जो है लगभग 3.5 लाख के आसपास अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में शामिल किए गए। पूरे बिहार में परीक्षा के 912 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे और 911 परीक्षा केंद्रों पर दोबारा आप लोग आ गए हैं। सर, दोबारा नहीं, हम लोग 5 बार सड़क पर उतरे हैं और एक ही आंदोलन में 4 बार लाठीचार्ज हुआ है। 6 दिसंबर को हुआ, 25 दिसंबर को हुआ, 29 दिसंबर को हुआ, उसके बाद एक बार और हुआ और आज पुनः आए हैं। हम वही कहना चाहते हैं कि एक परीक्षा 2 पाली में आयोजित कराकर, एक केंद्र के 22 परीक्षा केंद्र पर परीक्षा कराकर और कह रही है कि नहीं, यह समानीकरण लागू नहीं होगा। ये कौन सा खेल है भाई? पूरे देश के इतिहास में खेल रहे हैं और अभ्यर्थी आज देखिए हजारों की संख्या में अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी चुप्पी तोड़े, आखिर मुख्यमंत्री जी चुप क्यों हैं? 45 दिनों से हम लोग अनशन पर बैठे हैं, आखिर क्या वजह है कि आप लोग चुप्पी बताते हैं? राज्यपाल से भी मिले थे, मुख्य सचिव से मिले थे, कोई समाधान नहीं निकला। बिल्कुल नहीं। मुख्यमंत्री जी से मिलने की हम लोग डिमांड कर रहे थे, लेकिन राज्यपाल महोदय से जब हम लोग मुलाकात किए तो राज्यपाल महोदय का एक ही उनको दिमाग में बैठा हुआ था महिम को कि आप लोग अनशन तोड़वा दीजिए प्रशांत किशोर जी का। हम लोग उनके अनशन से हम लोग क्या मतलब है भाई? हम लोग विगत 45 दिनों से अनशन में बैठे, हम लोग का अनशन का क्या हुआ? तो लोग कह के सरकार से हम बात करेंगे, मुख्यमंत्री जी से हम बात करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि लिपापोती करने का प्रयास चल रहा था। इसी का आज नतीजा है कि हम लोग इस तरह की चीजों को हम लोग होने नहीं देंगे और लगातार हम लोग सड़क पर हैं कि सरकार को फैसला करना है, चुप्पी नहीं साधने देंगे। हम लोग लगातार एक ही डिमांड कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी फैसला करें। अब तो पीटी का रिजल्ट आ गया है। नहीं, पीटी का रिजल्ट आ गया है, कोर्ट में याचिका दायर है, सुनवाई होनी है। बिल्कुल, तो सुनवाई कल होनी है, लेकिन हम लोग का सवाल मुख्यमंत्री जी से है, हम लोग का सवाल बिहार सरकार से है कि जब छात्र का प्रोटेस्ट होता है तो आखिर लाठीचार्ज कब तक होगा? आखिर लाठीचार्ज क्यों? हम बातचीत करना चाहते हैं, हम डायलॉग स्थापित करना चाहते हैं आपसे, लेकिन ये होने नहीं दे रहा है। लगातार छात्रों के ऊपर जो बर्बरतापूर्वक लाठी है, उसी का ये नतीजा है कि इस तरह का चीज चल रहा है। तो ये है आंदोलनकारी जो प्रोटेस्टर हैं, ये है। प्रीतम, चूंकि हम उस दिन की बात भी करना चाहेंगे, प्रशांत किशोर के आंदोलन, अगर उनके अनशन खत्म होने के बाद एक तरह से देखा गया कि बीपीएससी आंदोलन भी लग रहा था कि बिल्कुल खामोश हो चुका है, क्योंकि कोई आवाज नहीं उठ रही थी, पटना की सड़कों पर भी कोई उस तरह का प्रदर्शन देखने को नहीं मिल रहा था। इधर रिजल्ट भी आ गया, तो बीच में जो बीपीएससी के जो भी अभ्यर्थी थे वो इतने शांत क्यों थे, इतने खामोश क्यों थे? क्योंकि क्या उन्हें भी इंतजार था पीटी रिजल्ट का? देखिए, ये जांच का विषय हो सकता है ये कि आखिर दोबारा प्रदर्शनकारी इतनी बड़ी संख्या में कैसे आए। एक बार जबकि रिजल्ट आ गया था, बीच में ये प्रोटेस्ट बिल्कुल शिथिल पड़ चुका था। काफी कम संख्या में लोग गर्दनी बाग में आ रहे थे, लेकिन दोबारा ये लोग जुटे हैं। आज 30 तारीख है और कल हाईकोर्ट का, शुक्रवार के दिन हाईकोर्ट का निर्णय आना है। इससे पहले ये लोग इतनी संख्या में जुटे हैं। सरकार के सामने कहे कि दुविधा वाली स्थिति पैदा हो गई है। अगर सरकार अब परीक्षा रद्द करती है, आयोग अगर परीक्षा रद्द करता है, तो फिर उसके सामने एक सवाल ये हो, आयोग वैसे मत किया कि आप लोग सर पे ही गिर जाते हैं। क्या लग रहा है? सर बोलिए, क्या कब तक रोड खाली होगा सर? क्या डिमांड किया जा रहा है? चलिए, तो सदर एसडीएम है और लगातार प्रयास में है। तो आपने सुना कि ये लोग कह रहे हैं कि प्रदर्शनकारी बैठे हुए। दूसरी तरफ हम बेली रोड का मंजर आपको दिखाते हैं राकेश, कि देखिए ये जो नेहरू पथ है,
ये बिल्कुल नेहरू पथ जो है अभी बिल्कुल यहाँ पे जाम जैसे हालात हैं और एक तरफ प्रदर्शनकारी हैं, एक तरफ दूसरी तरफ पुलिस खड़ी है। कम से कम जितनी संख्या में प्रदर्शनकारी हैं उससे भी लगभग उसी के आसपास जो है यहाँ पे ये लोग तैनात हैं। कुछ और प्रदर्शनकारी हैं जिनसे हम बात करेंगे। भैया इधर आइए थोड़ा सा, कहाँ से आए आप लोग? बोलिए ना, हम लोग पटना से ही हैं। क्या कहना चाहते हैं? वही कि बीपीएससी अब तो कल तो फैसला आना है कोर्ट का, फिर भी कल तक तो इंतजार कर लेते सर। हाईकोर्ट डेट पे डेट डाले जा रही है, फैसला सुनाएगी कब? 30 तारीख हो गया, अब रिजल्ट भी आ गया पीटी का, मेंस सुनाने के बाद अपना फैसला क्या? ये देखिए एक तरफ तो ये आप देखिए हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे राकेश की ये जो डिवाइडर है, डिवाइडर के दोनों तरफ जो है प्रदर्शनकारी जो आ गए हैं और दूसरी तरफ पुलिस तनी हुई है। यानी एकदम पुलिस प्रशासन और छात्र अभ्यर्थी ये बिल्कुल एक दूसरे के सामने खड़े हैं और लगातार उनकी एक ही मांग है कि परीक्षा रद्द की जाए, परीक्षा रद्द की जाए। जब से ये इस परीक्षा का नोटिफिकेशन हुआ उसके बाद 10 दिसंबर से लगातार आंदोलन चल रहा है और अब तो 10 फरवरी आने वाला है, लगभग 2 महीने हो चुके हैं। ना सरकार पीछे हट रही है, ना आयोग पीछे हट रही है, ना अभ्यर्थी पीछे हट रही है। एक बात ये भी देखना पड़ेगा कि जितनी भी संख्या में अभ्यर्थी आए हैं उसमें परीक्षा देने वाले कितने लोग हैं और उसमें उनकी मंशा क्या है। इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी आ गए हैं, ये भी सरकार के लिए प्रीतम काफी तादाद में अभ्यर्थियों की वहां पर संख्या नजर आ रही है। क्या ये सभी गर्दनीबाग धरना स्थल से ही यहाँ पहुंचे या फिर अलग अलग जगहों से एक साथ इकट्ठा हो गए? पुलिस को भनक कैसे नहीं लग पाई? देखिए नहीं, पुलिस को भनक हमें लगता है कि पुलिस को भनक लगी थी, लेकिन थोड़ी देर से उनको जानकारी मिली, लिहाजा इसीलिए जदयू के सामने जदयू और भाजपा दोनों के मुख्यालयों में पुलिस की तैनाती कर दी गई थी। और दूसरी तरफ गर्दनी बाग में जो लोग आंदोलन कर रहे थे वो भी काफी संख्या में यहाँ पहुंचे हैं। कुछ लोग पटना से बाहर आए, कुछ लोग वैसे थे जो पिछले 45 दिनों से गर्दनी बाग में टिके हुए थे, इनकी संख्या काफी कम थी। लेकिन कुछ लोगों को व्हाट्सएप के जरिए, व्हाट्सएप पे जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया का सहारा लेकर उन्हें बिहार के अलग अलग हिस्सों से बुलाया गया और उसी का फलाफल ये है, उसी की परिणति ये है कि आज जो है यहाँ पे प्रदर्शनकारी इस प्रदर्शन में जुटे हैं और वो सरकार से मांग कर रहे हैं। ये भीड़ ये बताती है प्रीतम की बीपीएससी की अभ्यर्थी अभी भी अपनी मांगों पर अड़े हैं और कल जो ऐलान होना है, कल जो फैसला आना है, देखना अहम होगा कि हाईकोर्ट इस पूरे फैसले को किस तरह से देती है और कल फैसले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। इंतजार रहेगा, तस्वीरें लगातार हम दिखाते रहेंगे। आप नजर बना रखें प्रीतम, वापस आपसे जुड़ेंगे।